पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। मुक्ति का सहज मार्ग। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद संत श्री आसाराम जी बापू के पावन सत्संग प्रवचन आश्रम की पुस्तक से भाग 1। यज्ञार्थ कर्मणु अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। भागवत गीता 3 अध्याय 9वां श्लोक। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने जीवों के दुख की निवृत्ति का उपाय खोजा। जीव कर्म तो करते हैं, लेकिन कर्म यज्ञ के निमित्त नहीं है तो जीव दुख को पाता है, जन्म जन्मांतर को पाते हैं, अशांति को पाते हैं। अतः ब्रह्मा जी ने यज्ञ करने की सलाह भी दी और यज्ञ करने की सामग्री भी दी। यज्ञ वह है जो सृष्टिकर्ता के स्वरूप में विश्रांति दिला दे। जो कोई कर्म है उसमें यज्ञ बुद्धि कर दे तो वह कर्म कर्ता को बंधनों से छुड़ाता है। कर्म में भोग बुद्धि कर दी तो वह कर्म कर्ता को बांधता है। कर्म में फलासक्ति, कर्म में संग आसक्ति, कर्म में अहम पुष्टि अगर मिलती है तो वह कर्म कर्ता को बांधता है। कर्म में अगर यज्ञ बुद्धि आ जाए, कर्म में अगर उदारता आ जाए, स्नेह आ जाए, तो वह कर्म कर्ता को अपने स्वरूप का भान करा देता है। कुछ लोग आलस्य निंद्रा के वश होकर कर्म का त्याग करते हैं। यह तामसी त्याग है। तामसी त्याग वाला मूढ़ योनि को प्राप्त होता है। वृक्ष, पाषाण आदि मूढ़ योनियां हैं। कुछ लोग कर्म को दुख रूप समझकर कर्म का त्याग करते हैं। यह राजस त्याग कहा जाता है। ये लोग दुख योनि को प्राप्त होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कर्म के रहस्यों को समझकर सात्विक त्याग करते हैं। अर्जुन युद्ध के मैदान से रवाना हो जाना चाहता है तो भगवान श्री कृष्ण ने राजसी त्याग की अपेक्षा सात्विक त्याग का महत्व बताया है। यज्ञार्थ कर्म। ज्ञानी यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्म, ऐसे कर्म सात्विक कर्म है। प्रकृति के मूल में देखा जाए, सृष्टि के मूल में देखा जाए तो यज्ञ हो रहा है। भगवान भास्कर प्रकट होते हैं, अनंत अनंत जीवों को प्राण शक्ति देते हैं। पक्षी किलोल करते हैं, पेड़ पौधे लहराते हैं, यहाँ तक कि रोगी मनुष्य भी प्रभात काल में कुछ आश्वास पा लेते हैं, कुछ आश्वासन पा लेते हैं। सूर्य नारायण सतत यज्ञ कर्म कर रहे हैं। चंद्रमा यज्ञ कर्म कर रहे हैं। दरिया उछल कूद करके भी यज्ञ ही करा रहा है। पृथ्वी माता भी यज्ञ कर रही है। प्रकृति के साथ तादात्म्य करें तो प्रकृति गहराई में स्नेह है, उदारता है। प्रकृति का स्नेह और उदारता अपने परमात्म स्वभाव से आया है। जीव का भी परमार्थिक स्वभाव स्नेह और उदारता है, लेकिन
स्वार्थपूर्ण कर्म करता है तो स्नेह और उदारता संकीर्णता और शुष्कता में बदल जाती है। जब आदमी भीतर से संकीर्ण और शुष्क होता है तो उसके कर्म बांधने वाले होते हैं। भीतर से जब स्नेह और उदारता से भर जाता है तो उसके कर्म परमात्मा से मिलाने वाले होते हैं। स्नेह और उदारता से किए जाने वाले कर्म यज्ञ कर्म है। संकीर्णता और स्वार्थ से किए जाने वाले कर्म बंधन कारक कर्म है। व्यक्तित्व की संकीर्णता कुटुंब से अन्याय करवा देगी। कौटुंबिक संकीर्णता पड़ोस से अन्याय करवा देगी। पड़ोस की संकीर्णता गांव से अन्याय करवा देगी। गांव की संकीर्णता प्रांत से अन्याय करवा देगी। प्रांत की संकीर्णता राज्य से अन्याय करवा देगी। राज्य की संकीर्णता राष्ट्र से अन्याय करवा देगी। राष्ट्र की संकीर्णता विश्व से अन्याय करवा देगी। यह नाम रूप की आसक्ति और संकीर्णता ही नाम रूप के आधार स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा से मिलने में बाधा बन जाती है। यज्ञ कर्म ये है जो तुम्हारी संकीर्णता छुड़ा दे और उदारता भर दे। तो जो कोई कर्म किए जाए वे यज्ञार्थ किए जाए, सेवा निमित्त किए जाए। आँखों को बुरी जगह जाने नहीं देना, यह आँखों की सेवा है। वाणी को व्यर्थ नहीं खर्चना, यह वाणी की सेवा है। मन को व्यर्थ चिंतन से बचाना, यह मन की सेवा है। बुद्धि को राग द्वेष से बचाना, यह बुद्धि की सेवा है। अपने को स्वार्थ से बचाना, यह अपनी सेवा है। और दूसरों को ईर्ष्या या वासना का शिकार न बनाना, यह दूसरों की सेवा है। इस प्रकार का यज्ञार्थ कर्म कर्ता को परमात्मा से मिला देता है। वास्तव में कर्ता का स्वभाव परमात्मा से मिलता जुलता स्वभाव है। कर्ता ने बचपन देखा, कर्ता ने यौवन देखा, कर्ता ने बुढ़ापा देखा, कर्ता ने सफलता देखी, कर्ता ने विफलता देखी। देखने वाला कर्ता तो वही का वही रहा, साक्षी। ऐसे ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई, स्थिति हुई, रूपांतर हुआ, फिर भी सृष्टिकर्ता वही का वही। तो जीव कर्ता और सृष्टि सर्जन कर्ता दोनों का स्वभाव एक है। ईश्वर की आत्मा और अपनी आत्मा वास्तव में एक है, लेकिन अभागी वासनाओं ने, अभागी स्वार्थ ने हमको उस परम औदार्य स्वरूप और स्नेह की मधुरता से वंचित कर दिया। जीवन में ऐसे कर्म किए जाएं कि जीवन एक यज्ञ बन जाए। दिन में ऐसे कर्म करो कि रात को आराम से नींद आए। 8 मास में ऐसे कर्म करो कि वर्षा के 4 मास निश्चिंतता से जी सके। जीवन में ऐसे कर्म करो कि जीवन की शाम होने से पहले जीवन दाता से मुलाकात हो जाए। ये सब कर्म
यज्ञार्थ कर्म कहे जाते हैं। हरि आगे का प्रवचन पूज्य गुरुदेव भगवान का भाग 2 में सुनाए जाएंगे।